जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सतनाली में, और सतनाली के अंदर बीजेपी द्वारा जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बाइकों के द्वारा कहीं ना कहीं। और रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, जो बाइकों के काफिलों को तिरंगा यात्रा को जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। ये देख लीजिए आप साफ तस्वीरों में किस प्रकार जो कार्यकर्ता में जोश देखा जा रहा है। हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ता हम जोश देख सकते हैं, और साथ ही नवीन जो इनके सुपुत्र हैं वो भी बाइकों के ऊपर सवार होकर कहीं ना कहीं साथ कार्यकर्ताओं के दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। आप देख सकते हैं किस प्रकार रामविलास शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जो है पूरी जो है यात्रा को रवाना किया है, पूरे शहर का चक्कर लगाकर। और ये बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनाव का जो है संपर्क अभियान लगा लीजिए, वो चुनाव की कस लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर भी ये एक अभियान लगा लीजिए बीजेपी का, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतनाली कस्बे में बीजेपी द्वारा जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, विशाल बाइक यात्रा निकाली जा रही है, जिसको रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। और आप काफिला देख सकते हैं, विनय सिंह जिसको अगर पीछे दिखा दीजिए, डीजे गाजे बाजे के साथ जो है पूरे काफिले को रवाना किया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाइक यात्रा, विशाल बाइक यात्रा जो हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है लगातार, आज इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है पूरे कस्बे का, पूरे शहर का चक्कर लगाकर, और उसके बाद समाप्ति होगी। रामविलास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। जी जी प्रिंस बेटा जी, आज जिस प्रकार सतनाली के अंदर विशाल बाइक यात्रा को आपने हरी झंडी दिखाई, इसी प्रकार पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? प्रिंस देखिए, 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का महा जनसंपर्क अभियान है, और इसमें कल भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह सिरसा में आ रहे हैं, और नितिन गडकरी सोनीपत में आ रहे हैं, और ठाकुर राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री अंबाला में आ रहे हैं। परसों 19 तारीख को दादरी में हमारी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की बड़ी रैली है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 9 साल हिंदुस्तान में कमाल किया है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, आज देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, आज दुनिया की 5वीं आर्थिक स्थिति भारत है, देश में शांति है। कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाया, 100 देशों को भारत ने वैक्सीन दिया। G20 की बैठक में जापान में गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के पांव छू करके धन्यवाद किया कि आप वैक्सीन नहीं देते तो हम मर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी इज़ द बॉस। जो बाइडेन कहता है नरेंद्र भाई मोदी मुझे आप ऑटोग्राफ दे दें ताकि मेरे पर भी लोग विश्वास कर सकें। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई राजनेता टिक नहीं रहा। लेकिन सर, आपने बताया कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत का डंका बज रहा है, आपका कहना है। लेकिन भारत के अंदर जो विपक्ष है उसका कुछ और ही कहना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये 9 साल जो प्रिंस आपने बड़े मौके का सवाल पूछा है, 9 साल इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई झंडा नहीं है, झंडे में कोई डंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास हिंदुस्तान है। आज जब कोई नरेंद्र मोदी को गाली देता है तो गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि ये मुझे गाली दे रहा है। 80 करोड़ लोगों को, प्रिंस तू बहुत जागरूक पत्रकार है, 80 करोड़ आबादी 2-4 देशों की है,
भारत में 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से उसके गुजारे का अन्न ये सरकार दे रही है। 14 करोड़ किसानों के खाते में पिछले 9 साल से 29,000 करोड़ रुपया महीने की आखिर तारीख पर आ जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने विधानसभा में एक जाबिर मुख्यमंत्री को कहा था कि भाई एक गांव में नंबरदार मर गयो, पड़ोस को छोरो मात बूझन लग गयो, माई नंबरदारी किसका आवे? बोले भाई दीवान सिंह का आवे। बोले दीवान सिंह भी लौट जातो, बोले भागीरथ सिंह का आवे। बोलो भागीरथ सिंह के भी किमें हो जातो, बोले मुन्ना लांबा का आवे। फिर वो छोरो बोलो मुन्ना लांबा के भी किमें हो जातो। माँ समझदार थी, बोला बेटा सारो गांव मर जाइयो, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं है। सर ये तंज किस पे है? ये राहुल गांधी पर है। हिंदुस्तान प्रिंस कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर रामकृष्ण का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सर आपने 9 साल बेमिसाल बताया, 9 साल बेमिसाल अनंत विकास कार्य है भारत के अंदर, पूरी छवि जो है भारत की पूरे विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन जनता कितनी संतुष्ट है? इस चीज को लेकर क्या कहें, जनता कितनी संतुष्ट? देखिए मैं प्रिंस आपको आज बता रहा हूँ, मैं हरियाणा का एक ढाणी का आदमी हूँ, तेरा ताऊ लगता हूँ। मैंने 10 जनवरी 2019 को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कृष्ण मिड्डा का मैं फार्म भर के आया था। मैंने कहा था तेरा कांडा हमने काट दिया। भविष्यवाणी वो होती है जो नामांकन के समय में भरी जाती है। हुआ कि नहीं हुआ? ये सारो गांव मर जाइयो। हम कहते हैं भगवान इस राहुल गांधी को उम्र लगाए, ये देश के विरोध में, ये भारतीय संस्कृति के विरोध में देश और विदेश में ऐसे ही गालियां देता रहे ताकि हिंदुस्तान के माता बहन समझ जाएं इसको। मैं यही कहना था। जी, जिस प्रकार आपने बताया कि आपकी भविष्यवाणी टिक जाती है चुनाव से पहले, तो 2024 का आप मिशन लेके चल रहे हैं। प्रत्येक पार्टी कहीं ना कहीं अभी लग चुकी है चुनावी मैदान के अंदर, पूरी कसमकस शुरू हो चुकी है कि कौन क्या कहना चाहेंगे, क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं 24? नहीं, भविष्यवाणी 2024 में हाड़ी पाड़ी ने, गांव गरीब किसान ने, हरिजन बैकवर्ड ने, व्यापारी कर्मचारी ने और बेरोजगार नौजवान ने नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्रधानमंत्री मान लिया है। और हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा में हमारा गठबंधन है, ठीक चल रहा है, चुनाव के समय बताएंगे। जी, आखिरी सवाल रहेगा एक, जिस प्रकार आप अक्सर कहते हैं कि रामविलास शर्मा डंडा झंडा ठान ठिकान कभी नहीं बदलता है, जहां मजबूती से जम गए वहां जमे रहते हैं आखिर तक, तो अब की बार रामविलास शर्मा जी दोबारा महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से। जी जी जी, तो रामविलास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद हैं। जी बाबा क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, बनेगा ये, बनेंगे? हाँ बनेगा। तो पार्टी को लेकर क्या कहें? कहते हैं बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए। घना ही कराई, कितना करोड़ मंगा दिया ये, रामदास से मंगवा ये क्या खत्म में। तो शर्मा जी के साथ हैं? हाँ साथ मन धन से, खूब है, दिल से, 10-20 करना जी हाँ। तो ये तमाम जो है लोग हमारे साथ मौजूद थे, रामविलास शर्मा जी से बातचीत करवाई है और जो है हरी झंडी दिखाकर इन्होंने बाइक यात्रा को, विशाल तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसको रवाना किया है। तो रामविलास शर्मा जी से बातचीत की। अब तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो रामविलास शर्मा जी के सुपुत्र हैं नवीन जी, वो भी मौजूद है। नवीन जी स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिंस भाई। क्या कहेंगे आज की जो रैली निकाली जा रही है? आज अपने सतनाड़ी नगर में, वैसे तो पूरे भारत देश में अपना बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, तो उसी के निमित्त हम अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा में सतनाड़ी नगर में पूरे सतनाड़ी के युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे प्रदेश के संयोजक पवन खैरवाल जी, मेरे साथ प्रदेश कार्य समिति में अमित मिश्रा जी, अमित माधोगढ़ जी, मुन्ना भाई, दीवान सिंह जी और यहाँ पे पूरी सतनाड़ी नगरी के जितने भी प्रमुख लोग हैं सब हमारे साथ हैं। पूरी युवा शक्ति हमारे साथ है। हम अपने मोदी जी के, श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर के, अपनी बीजेपी सरकार का गुणगान, जो सरकार ने पिछले 9 साल बेमिसाल काम किया है, हर वर्ग के लिए, छोटे से लेकर लास्ट अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए जो सरकार ने उपलब्धियां, सरकार की नई नई योजनाएं, जिनसे हर गरीब से गरीब इंसान तक जो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, हम लोगों के बीच में उनको लेके उतर रहे हैं, सबसे अपने मन की बात कर रहे हैं और सबसे संवाद हम कर रहे हैं। लोग अपनी हमें बता रहे हैं, हम उनकी सुन रहे हैं। नवीन भाई,
जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि युवा पर देश का भार है, तो युवा शक्ति आज आपके साथ है, तो जोश देखना चाहेंगे, जोरदार नारे आपको। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का युवा मोर्चे का जोश है, जो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। जी पवन खेरोल साहब आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आज की यात्रा को? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या द्वारा और हमारे हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राहुल राणा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार को आज 9 वर्ष पूरा हो गए और इन 9 वर्षों में क्या हमने पाया है, किस तरह से देश का नाम अन्य देशों में पूरे संसार के अंदर माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वो भी, और उसके साथ साथ जो लाभार्थी हमारे हैं, चाहे वो जिले के अंदर हों, चाहे हरियाणा के अंदर हों, चाहे विधानसभाओं के अंदर हो, प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर के हम माननीय मोदी जी की मन की बात की पहुंचा रहे हैं और उन लोगों को ठीक तरीके से उनको लाभ मिला है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, ये हम लोगों के बीच में जाकर के, ये यात्राएं पूरे भारत में निकाली जा रही है। ये पूरे भारत के अंदर निकाली जा रही है। प्रदेश संयोजक के नाते मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा की प्रत्येक 90 की 90 विधानसभाओं इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जी क्या कहेंगे, आज यात्रा में शामिल हुए हो? हाँ, ये बहुत ही सराहनीय यात्रा है और इससे बहुत ही कद बढ़ेगा बीजेपी का और नरेंद्र मोदी के साथ ही, और मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। जो जोश देख रहे हैं आप, क्या सोचे समझे, जनता साथ है? ये आपके सामने है सब कुछ। जी बिल्कुल साथ है जी, पूरे तन मन धन से साथ है। बिल्कुल साथ क्यों है, क्या लगे? ये काम अच्छा कर रही है, बीजेपी का काम है, बहुत ही सराहनीय है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है और बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रही है। 100% केंद्र में भी राज्य में भी सरकार यही आएगी। बिल्कुल। शेखावत साहब आपसे बातचीत करें, आप भी साथ हैं, क्या कहेंगे आज? हाँ जी, 100 की 100 जीतेगी सर बीजेपी। बिल्कुल तन मन डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार फिर दोबारा बनेगी जी। ये देख लीजिए, भविष्यवाणी सिर्फ नेता ही नहीं, यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मिश्रा जी क्या कहेंगे, आप जी, भी बड़ी दूर से चल के शामिल हुए। देखिए 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम इस प्रकार की यात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है। और आज इतनी तपती गर्मी में, इतनी उमस भरी गर्मी में इतनी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में पधारे, मैं इन सबको साधुवाद देता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। इस प्रकार जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार मन टटोलने की कोशिश करें, क्या लग रहा है, जनता समर्थन में है? देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के द्वारा जो जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं, उसके द्वारा हरियाणा प्रदेश की जनता, भारत देश की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं, उनको गांव, गरीब, दलित, मजदूर, हर एक आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उस कार्यक्रम में, उसी के निमित्त इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले 1 वर्ष तक निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे और 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा यकीन, विश्वास और भरोसा है। जी तो ये तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे, युवा साथी सभी तमाम, और यात्रा निकाली जा रही है। विनीत सिंधे को एक बार नज़ारा दिखा दीजिए, तमाम जो है बाइकों पर बीजेपी के झंडे लगाकर जो है, और तमाम कार्यकर्ता, युवा साथी, युवा शक्ति इनके साथ है और पूरे जो कस्बे के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। कस्बे नहीं बल्कि पूरे भारत में इस तरीके की यात्रा बीजेपी द्वारा लगातार निकाली जा रही है। उनका साफ कहना है कि 2024 में भी दोबारा डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। हमें पूरा भरोसा और यकीन है, क्योंकि जो 9 साल के विकास कार्य हुए हैं, उनके कारण जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब की बार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जी 2024 में कोई रोक नहीं सकता, प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। इतनी गर्मी और आपकी इतनी उम्र है, क्यों घूम? मेरी 60 साल हो गई। क्यों घूम रहे हो? मैं इसलिए घूम रहा हूँ, मेरी 3 पीढ़ी में कोई नौकरी नहीं दी मोदी ने, मेरे 2 लड़के लगे हैं नौकरी में और कोई पैसा नहीं लगा, इसलिए एक साथ? हाँ, एक साथ 2 लड़के लगे मेरे। और मेरी 3 पीढ़ी, मेरा दादा परदादा कोई नौकरी नहीं लगा, बीजेपी ने दिया। क्यों भाई? यस, यही है। आप भी साथ? हाँ जी, तो तेल अपना खुद का घर का जला के क्यों साथ साथ लगा? खुद का जला, हम अपना खुद का तेल जला रहे हैं। नहीं, साथ क्यों लगे? साथ हमारे मतलब एक तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है इस सरकार में, अपने जो ईमानदारी का
कर्तव्य निभा रहे हैं काम का। तो ये जो तमाम लोग मौजूद थे, इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।